व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मौलाना का खुला बड़ा राज। देख बौखला गए पाकिस्तानी। ओ भैया क्या राज खुल गया है। वीडियो की इंटरेस्टिंग द साइंटिफिक हिंदू चैनल से है। अमेजिंग वीडियो आप इनके चैनल पे जरूर चेकआउट करना और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय श्री राम। भारत और पाकिस्तान में मुस्लिमों का जो तबका हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में इस बात का तो तनिक भी संदेह नहीं है कि ये सब के सब कन्वर्टेड लोग हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो तब है कि ये लोग मानना भी बंद कर देते हैं कि ये कन्वर्ट कभी हुए हैं। इनका मानना है कि ये अरब वाले मुस्लिमों से भी प्योर वाले मुस्लिम हैं। यही कारण है कि अपने आप को मुस्लिम दिखाने के लिए ये हिंदू घृणा की उस हद को भी पार कर देते हैं जो इन्हें मुस्लिम जरूर बनाती है, लेकिन इस्लाम का मानने वाला बिल्कुल नहीं। भारत में जिन मुस्लिमों को कहा जाता है कि ये डरे हुए मुस्लिम हैं, इनके बयान आप सुन लीजिए। हमारा फिर से दौर आएगा। कब आएगा तुम्हारा दौर? आएगा हमारा दौर। अच्छा, बतला देंगे कितना टाइम बाद आएगा तुम्हारा दौर? आ जाएगा हमारा दौर। मस्जिद बनेगी फिर से वहीं पर। मंदिर क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो राम मंदिर? काहे के लिए राम मंदिर बनवा दिया? राम मंदिर किसके ऊपर बनवाया है बताओ? नहीं बनवाया, किसके ऊपर है? राम मंदिर बनवाया जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर बनवाया, किसे तोड़ के बनवाया उन्हें बताओ। अब वहाँ पे जो प्लान से ये लोग चले जाते हैं तो ये तो जा सकते हैं ना। जिस दिन हम जाएंगे तो उस दिन क्या होगा वहाँ पे, ये बताओ आप। क्या होगा देख लिया जाएगा जो होगा। अभी तो उनकी सरकार है ना, चक्कर में ज्यादा भटक रहे हैं। हमारा टाइम हम बताएंगे हम कौन है कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। क्या आपको लग रहा है ये डरे हुए मुस्लिम हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये उस इस्लाम की बात करते हैं जहां लोग कहते हैं कि यह शांति प्रिय धर्म है? क्या वाकई ये शांति प्रिय धर्म है? जहां जहां भी जितने भी लोग कन्वर्ट हुए हैं, हर जगह उनकी कट्टरता कुछ ज्यादा ही दिखती है। लेकिन इन सब के बीच में एक मौलाना साहब का वीडियो भी सामने आया है जिन्होंने वह सच्चाई सबको बताई है जिसे मुस्लिम स्वीकार करने से डरते हैं। और वो मौलाना कोई आम मौलाना नहीं है, बल्कि जाने माने मौलाना है। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम भी अवश्य लिखें। इनसे मिलिए, ये हैं पाकिस्तान के चर्चित मौलाना काफी वीडियो में देखा है ना जमील। हो सकता है कि आपने इनका वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखा है, मैंने कहीं ना कहीं इस बारे में कि ये बता रहे हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे। जी हाँ दोस्तों, तारिक जमील एक वीडियो में या यूं कहें एक पॉडकास्ट में यह बता रहे हैं कि उनके पूर्वज कौन थे, और इससे संबंधित उनका सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि कई वीडियो हैं। मौलाना तारिक जमील खुद कह रहे हैं कि वो राजपूत चौहान हैं, और तो और इसको लेकर विकिपीडिया में भी इसकी जानकारी दी गई है। इनसे इंटरव्यूअर यह पूछता है कि मौलाना साहब आपकी कास्ट क्या है, तो मौलाना साहब बताते हैं कि उनकी कास्ट क्या है। सुन लीजिए आप खुद उनके मुंह से। अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबाओ अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है? हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों से मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से हैं। इरशाद सूरी के ज़माने में हमारी तलम्बे पर हुकूमत थी। हमारे आबाओ अजदाद वहाँ से बीकानेर अजमेर से पता नहीं कब, जब वो रामदेव मुसलमान हो गया तो वहाँ से शिफ्ट कर गया। तो राजपूतों में एक शाख है चौहान, जो सबसे बड़ी शाख है। पृथ्वीराज चौहान, हम उसकी औलाद हैं। मौलाना तारिक जमील के अनुसार
चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक बेटे थे जिनका नाम था रामदेव चौहान। वे आगे बताते हैं कि 1191 में रामदेव चौहान को शहाबुद्दीन गौरी के हाथों शिकस्त खानी पड़ी, फिर उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद रामदेव चौहान को चिश्ती रहमतुल्लाह ने इस्लाम कबूल करवा दिया और यह यानी तारिक जमील उन्हीं के वंश से आते हैं। लेकिन यह जो बात मौलाना तारिक जमील ने कही है, इस पर हमें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, यह बताने से पहले आपको थोड़ा इनके बारे में परिचय भी दे देते हैं। मौलाना की गिनती दुनिया भर में 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में से रही है और जमील चौहान राजपूतों की साहू उपजाति से संबंधित है और ये जिस परिवार से आता है उस परिवार ने शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान तुलंबा पर शासन किया था। तारिक जमील को अगर एक इंटरनेशनल मौलाना कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। तारिक जमील सिर्फ मौलाना नहीं बल्कि पाकिस्तान में MTJ नाम से एक अपना ब्रांड भी चलाते हैं जो कि कपड़ा ब्रांड है, कई फाउंडेशन चलाते हैं, इसी तरीके के काम करते हैं मौलाना साहब। इनका जो वीडियो है इसमें ही पता चलता है कि इस बात से ये खुश हैं या ये क्या बता रहे हैं वही समझ आ जाता है। ये जिस तरह बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मार डाला, इसका मतलब क्या है दोस्तों? पता है आपको कि अल्लाह मोहम्मद गौरी पर अपनी कृपा बनाए, हिंदी में इसको यही कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान इस शख्स के इस हिसाब से दादा हुए। आगे कहता है कि उसका एक बेटा था रामदेव, यानी उसका, और चिश्ती के लिए भी ये रहमतुल्लाह अलैह शब्द यूज करता है, यानी कि अल्लाह उस पर रहमत बनाए। सोचे कि जिसके दादा का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए, धोखा देकर उसे मार दिया जाए, उसके पूर्वजों को जबरदस्ती किसी धर्म में कन्वर्ट करा दिया जाए, ऐसे लोगों को यह शख्स अल्लाह उस पर रहमत बनाए ऐसा कह रहा है, तो क्या ये लोग किसी भी इज्जत के हकदार हैं? ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्या इन विचित्र लोगों के बयान से खुश होने की जरूरत है? सोचिए, ये अपने मरे हुए पुरखों का तो इतना अपमान कर रहे हैं तो हमारे साथ ही क्या करेंगे? खैर, इस बात पर तारीफ तो इनकी जरूर करनी पड़ेगी कि तारिक साहब इतने बड़े मौलाना होते हुए कम से कम डायरेक्टली ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि उनका पूर्वज कोई हिंदू था। यहाँ भारत के आम मुसलमान जो 10 साल पहले भी कन्वर्ट हुए हैं वो भी सीधे सीधे अपना खानदान अली और मोहम्मद से जोड़ देते हैं, जैसे सीधे अरब से आयात किए गए। वे सच्चाई इसीलिए नहीं बताते क्योंकि इन्हें अपने हिंदू पुरखों से नफरत है। अगर ये बता देंगे तो उनकी कायरता सामने आ जाएगी और उस कायरता का यह सामना कर नहीं सकते। और इस समुदाय की यह असलियत भी है। आपके अपने पुरखे जो मजहब से इतर अपना धर्म मान रहे थे, उन्हें ही यह समुदाय आपका दुश्मन घोषित कर देता है। अरब में जब इस्लाम का फैलाव शुरू हुआ तब भाई अपने सगे भाई को, बाप अपने बेटे को, बेटा अपने पिता को सिर्फ इसलिए मार डालता था क्योंकि वह इस्लाम से अलग अपना धर्म मानते थे, मोहम्मद को पैगंबर नहीं स्वीकार कर रहे थे। आज भी वही स्थिति है, रत्ती भर भी बदलाव में देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तान या किसी भी इस्लामिक मुल्क में यदि किसी का भाई या बेटा इस्लाम के अलावा कोई दूसरा पंथ अपना कर दिखा दे तो घर वाले उसे वही मार डालेंगे। इस समुदाय इंडिया में ऐसा नहीं है। फिर भी दूसरी तरफ हिंदू सनातन धर्म आता है जो कि इतना स्वतंत्र है कि दुनिया में ना तो ऐसा कोई मजहब मिलता है और धर्म की तो कोई बात ही नहीं है जो हिंदू धर्म को कोई टक्कर दे सके। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म महान है। खैर, इस्लाम में जितनी पाबंदियां है उसी का यह परिणाम है कि दुनिया भर में एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। और एक्स मुस्लिम बनने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग अब इस्लाम की सच्चाई को जान चुके हैं। वो खुले तौर पर हिंदू धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, खुले तौर पर इस्लाम छोड़ नहीं सकते, इसलिए वह अब अपने यहाँ से गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस्लाम की सही जानकारी मुस्लिमों तक पहुँचा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ो। और यही कारण है कि आज हमें तमाम यूट्यूब चैनल देखने को मिलते हैं जिस पर एक्स मुस्लिम कट्टर मौलानाओं का दिमाग घुमाते हुए दिख जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी वीडियो थी। और मौलाना दिखाया था ना इसमें, मौलाना जो भी बोलता है मुझे पता नहीं,
तो इसके हमने बहुत सारे वो देखे थे, कजन मैरिज को कितना मैं कुछ कह रहा हूँ कि बढ़ावा मेरे दे को रहा इसके था ये। डायलॉग्स उस तरीके से याद नहीं है, मैंने कहा कि मैंने इसकी देखी है कभी कभी, जब रील सामने आ गई या फिर हमने वीडियोस में किसी में देखा होगा, क्योंकि काफी वीडियोस जो कह रहा था कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो नहीं कि हम किसी बाहर के को जीजा बनाए जो हम नहीं कर सकते, इसने बोला था। आपको नहीं लगता कि जो बेटियां हैं, जो घर की औरत है, उनको घर के मर्द से ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा, घर में ही शादी करनी चाहिए, भाइयों से ही शादी कर, ये सब बोल रहा था ये। इंडिया में तो आप देखो कितने लोग जैसे हिंदू धर्म अपना रहे हैं, बहुत एग्जाम्पल आते हैं। पाकिस्तान में तो कर दे तो भाई साहब वहां तो बवाल कर जाता है। और सच्चाई ये है कि भाई देखो धर्म का काम होता है जोड़ना, ना कि तोड़ना, ना कि नफरत पैदा करना। अगर आप और आपके फ्रीडम होना चाहिए, अगर आप नहीं कंफर्टेबल फील करें तो अपने हिसाब से चलोगे। और जितनी मुझे लगता है जितना फ्रीडम, जितनी इक्वालिटी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है ना भैया, वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। उसमें देखना, उसमें ये दिखाया था जो हमने रिस्पेक्ट, वुमेन की रिस्पेक्ट सबसे पहले देखी थी हमने, केरला स्टोरी। हाँ, उसमें ये दिखाया था कि वो उसको लड़की को ये सिखा रही, जबकि वो तो बेस्ड ऑन रियल उस पे थी। वो ये सिखा रही थी कि तुम्हें काफिर के ऊपर थूकना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा जो वो है फादर के ऊपर जाके फिर हॉस्पिटलाइज थे। मतलब कितना मुझे लगता है कि ये इसके उसमें ना तो औरत की इज्जत सिखाई जाती, ना माँ बाप की इज्जत। इनके यहाँ पे है माँ बाप औरत सब गए, धर्म को ये कर दो। और धर्म की इतनी, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में इतना गंदा लिखा होगा जितना गंदा ये लोग बोल बोल के वो करते हैं। मैं यहाँ पर इस्लाम की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ बात करूँगा कि पाकिस्तान से देखो या कई मौलानाओं के भाषण सुनता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली सोच क्या है। नहीं, ये जो धर्म के ठेकेदार बन गए ये गंदगी फैलाते हैं। मुझे नहीं लगता यार कोई भी धर्म में, एक बात बता, वो जो भी भगवान थे वो कोई भगवान इतना गंदा नहीं लिखा था जितना गंदा ये औरतों को लेके जो ठेकेदार बने हुए या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हुई हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या पॉइंट है जरूर बताएगा, लेकिन मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर आप अच्छे इंसान और अच्छी मानसिकता नहीं रख सकते ना, तो आप किसी भी धर्म के नहीं हो। आप अच्छी इंसान, अच्छे मानसिकता, लोगों की रिस्पेक्ट, जो आपका बुरा है भैया ठीक है, उसके बारे में उसका बुरा करने से बेटर है छोड़ दो, इग्नोर मारो। लेकिन क्या है कि आप जो चीज आपको खुद अनकंफर्टेबल फील करा रही है, जो आपको बुरी लग रही है, तो भाई उसमें आपको घुटन फील नहीं होती कि कई बार कि जो कुछ रूल्स है, जैसे ट्रिपल तलाक था, गवर्नमेंट ने लिया स्टांस उसके लिए, हटाया उसको। इस तरीके से होता है कि भाई रिफॉर्म्स तो आएंगे, हर धर्म हो रिफॉर्म्स आएंगे। नहीं तो आज के टाइम पे भी लोग कह देंगे कि भैया आप ऑफिस जाते हो घूंघट करके जाओ। इंडिया हिंदू धर्म है अपना, ठीक है, वो हर एक चीज के पीछे एक प्रथा चली आती है, लेकिन आपको क्या है कि टाइम के साथ आपको बदलना पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि जैसे औरतें घूंघट करती तो इसलिए करती थी क्योंकि जब ये मुगल्स आ गए थे, मुगल आए थे, तो उनकी नजरों से बचाने के लिए उनको वो ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि अगर देखोगे ना उसमें एक किसी का मैं वो सुन रही थी, उन्होंने बताया था कि आपने देखा है किसी भी उसमें किसी भी जो भगवान थे, हमारे जो देवी थी, स्पेशली जो मतलब फीमेल जो गॉडेस थी, कि वो कभी आपको घूंघट मिलेगी नहीं, आपको हमेशा वो भी एक योद्धा वाले उसमें ही मिले। जितनी भी देवी थी आपको सारी देवी की एक का कोई ना कोई रूप जो है वो योद्धा का मिलेगा आपको। सब चीज़ का एक पास्ट होता है, लेकिन हमें मूव ऑन भी करना होता है लाइफ में। अगर आप धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में आप वो शोषण करोगे किसी का, तो मुझे लगता है कि एक हद तक ही हो सकता है। और ये एक टाइम है कि आपको अगर दबाव फील होता है ना कहीं पर, भाई आप निकलो। चाहे वो आपको अपने घर में फील होता हो, चाहे आपको आस पड़ोस में फील होता हो, चाहे वर्किंग एनवायरनमेंट में फील होता हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।